अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एग खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। नाश्ते में लेते हैं, दोपहर में लेते हैं या शाम में लेते हैं, जिस टाइम मर्ज़ी वो एग लेते हैं। उनको एग चाहिए होते हैं, प्रोटीन का उनको एक फ़ोबिया होता है उन लोगों को। आजकल वैसे भी लड़कों में और लड़कियों में ये बहुत हो गया है कि वो जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, स्पेशली वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग डाइट कर रहे हैं वो लोग एग लेते हैं और एग के साथ वो कुछ कम्बिनेशन इस तरह के बना लेते हैं अपनी डाइट को और अपनी बॉडी को मैनेज करने के लिए कि उनका अकॉर्डिंग जो है ना डाइट प्लान वो फोकस हो जाए और उसका रिजल्ट उनको जल्दी से जल्दी मिले। बाज़ औक़ात वो ओवर डाइट करने के चक्कर में और ओवर प्रोटीन लेने के चक्कर में, ओवर कैल्शियम जो है वो गेन करने के चक्कर में गलत कम्बिनेशन बना लेते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं आज आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बता देती हूँ, जिसमें कि आप लोगों ने अगर एग प्रोटीन वाली आप डाइट कर रहे हैं या आप कैल्शियम ज़्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है, ऐसी वो कौन सी डाइट है कि जो आप फॉलो कर सकते हैं। जी, तो वो ऐसी कौन-सी डाइट है कि वो दरमियान में थोड़ा-सा मुझे वो करना पड़ गया था पेशेंट की, मैं क्लिनिक में वीडियो बना रही हूँ तो पेशेंट भी साथ-साथ वो आ रही, इस वक़्त थोड़ा-सा टाइम मुझे मिला तो मैंने जल्दी से मैंने कहा मैं 2-3 दिन से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर थी, लेकिन ऐसे ही क्लिनिक में जो है वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि ये मैंने 2-3 दिनों से ये नोट्स बना के रखे हुए थे अपने पास कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं हम एग प्रोटीन करते हैं, डाइट करते हैं, कैल्शियम कंज्यूम करते हैं और उसके लिए जो है ना फिर भी हमारा वज़न जो है वो कम नहीं होता, या अगर इन केस वज़न कम होता है तो उसके साथ हमें एसिडिटी के जो है वो मसले स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी जो है वो अजीब तरह का हमें फ़ील होता है, हम ईज़ी फ़ील नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ही बना देती हूँ, ताकि जो आप लोगों के ये मसले हैं या जो आप लोगों के साथ ये सारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो इसका सलूशन आप लोगों को मिल जाए। जी, तो हम मज़ीद लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय डायरेक्ट हम अपने पास आते हैं। मैंने अपने पास जो नोट्स लिखे थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ऐसी मैंने कौन सी चीज़ें हैं, 7 से 8 चीज़ें हैं जो कि लाज़मी आप लोगों ने एग वगैरह जो लोग लेते हैं या एग खाने के शौकीन हैं, जो लोग डाइट नहीं भी करते वो लोग भी इस जो है ना इस वीडियो को देख के अपने लिए अपने पास अपना एक रख सकते हैं कि उनको क्या ऐसी कौन सी चीज़ें जो एग के साथ नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल बड़ा एक रूल बन गया है, चाय, दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी सब कुछ इकट्ठा ही जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन गया होता है और उसका बहुत ज़्यादा वो जो है हमारी बॉडी के ऊपर जाके हमारे स्टोमक के ऊपर आके हमारी एसिडिटी के मसले बनते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टमक जो है वो वर्क नहीं ठीक से कर पाता और फिर बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। तो ये सारा कुछ देखते हुए मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रही है बहुत कारआमद वीडियो है, आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग बच्चों की भी जो डाइट है वो इस तरह से शुरू कर देते हैं, उनको भी हम लोग एग पे जब लाते हैं तो उसके साथ हमें पता नहीं होता कि हम कौन-कौन सी चीज़ें उनको दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो चीज़ें उनकी बढ़ती एज के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल ही साबित नहीं हो रही होती। इसलिए बगैर मज़ीद लंबी चौड़ी वीडियो की तरफ जाते हुए मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ आती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चाय की। चाय जो है वो तकरीबन हर कोई लेता है मॉर्निंग टाइम में, हर किसी की वो जो है ना वो एक तरह की एडिक्टेड हो गए हुए हैं लोग वो बहुत ज़्यादा। तो उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग अपने एग के साथ ले सकते हैं और कौन सी चीज़ है वो नहीं ले सकते। जी, तो अब जो लोग अंडा खाते हैं सुबह और उसके साथ उन्होंने चाय भी पीनी है लाज़मी। अब चाय वो लोग जो बहुत ब्लैक टी या बिल्कुल कहवे वाली चाय पीते हैं, उनके लिए एक ख़ास तौर पे अलार्म है यहाँ पे कि वो चाय और अंडा इकट्ठा नहीं ले सकते। उसको लेने से उनकी बॉडी में एक नया केमिकल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, उनको स्टमक में गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको उसके साथ एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, गैस्ट्रिक जो एक बॉडी का, क्योंकि ज़्यादा बैठने का काम ही है तकरीबन आजकल सबका। कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा है, कोई जहाँ पे अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है, बच्चे स्कूल में जाके बेंच पे बैठ के ही काम कर रहे होते हैं। बहुत थोड़ा होता है जिसमें प्रोडक्ट उनको घूमने फिरने का वक़्त मिलता है। अगर तो आप चाय या आप कहवा वगैरह कहवे की तो हम बात नहीं करें, अगर आप चाय ले रहे हैं अंडे के साथ, तो फिर उसके साथ आपको वर्क आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो वॉक करने वाला काम हो, या तो अपने घर से आप ऑफिस टाइप का का जो एक ड्यूरेशन है वो कम से कम 15 से 20 मिनट का तो लाजमी होना चाहिए, जिसमें आप वॉक करके जाएं। अगर इतना ड्यूरेशन नहीं है, आपने बाइक पे बैठना है और पहुंच जाना है, तो फिर आपको चाय और अंडा इकट्ठे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में अंडा वगैरह का नाश्ता वगैरह करके जाएं और अपने ऑफिस में जाके तकरीबन कम से कम आधे से पौने घंटे के गैप के बाद अपनी चाय वगैरह लें, कहवा लें, चाय लें या ब्लैक टी, आप कुछ भी जो लेते हैं वो आप तब लें। बिल्कुल उसके साथ कम्बिनेशन में ये लेना गलत है। आप लोगों ने इसको ले लेके ही अपने आप को एडिक्टेड कर दिया हुआ है। वो जल्दी जल्दी के
चक्कर में सारा कुछ जो है वो सुबह से उठ के अपनी जो टाइम मैनेजमेंट होती है, या तो अपनी टाइम मैनेजमेंट को ऐसा करें कि आप उसके लिए भी वो टाइम निकाल सकें कि आप अपने एग को नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर आपको आधे घंटे का गैप मिल रहा है और घर से निकलते वक्त आप चाय वगैरह ले रहे हैं। जी, ये तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं कि सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं और सिट्रिक हम लोग जो जूसेस पी लेते हैं। बॉयल एग हम लोगों ने अपनी तरफ से बड़ा जी बॉयल एग हमने ले लिया है, उसमें से मैंने जर्दी भी निकाल दी है, मैंने अंडा ले लिया है, उसके साथ में एक जूस ले रही हूँ, मैंने साथ में एप्पल रखा हुआ है, जूस रखा हुआ है, बड़ा वो हम कम्बिनेशन बना के अपनी तरफ से ले रहे होते हैं। लेकिन कोई भी सिट्रिक फ्रूट जब हम यूज़ करते हैं, वो लेते हैं, तो उसके साथ हमारी में एक अजीब सा ना एक टेस्ट जो है वो खट्टाई का और उस एग का मिक्स हो जाता है। वो कैल्शियम और वो प्रोटीन जो होती है वो मिल के एक नया जो है केमिकल प्रोड्यूस करती है बॉडी में, जो कि हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता। और बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता रिलेटेबल ये चीज़ें लेने से हमारे स्किन के ऊपर वाइट छोटे छोटे धब्बे आने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की वजह से। वो एक्स्ट्रा स्ट्रिक लेने की वजह से भी आ जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो खाली कैल्शियम की टैबलेट्स और कैल्शियम की चीज़ें और उसके साथ कैल्शियम के फ्रूट्स वगैरह ले रहे होते हैं, कैल्शियम जूस, आप वो सिट्रिक जूस ले रहे होते हैं, उसके साथ भी ये रिएक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको भी इकट्ठा यूज़ करना बंद कर दें। जो लोग इकट्ठा यूज़ करते हैं वो इससे अवॉइड करें। इसके बाद थर्ड हम आ जाते हैं रेड वाइन। यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत से बॉयज़, बहुत सी गर्ल्स जो कि दूसरे शहरों में या दूसरे कंट्रीज़ में जाके स्टडी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स लोग, वो वहाँ के थोड़ा बहुत जो है उनके एटमॉस्फेयर से, उनके डाइट प्लान से बड़े वो मुतासिर हो जाते हैं। वो रेड वाइन लेते हैं कि जी ये तो अल्कोहल नहीं आती है इसमें, तो वो रेड वाइन के साथ एग लेने शुरू कर देते हैं। उसके साथ वो एक जो केमिकल बॉडी में आता है, वो एक टेस्टलेस सा, एक नया सा वो जो है हमारी बॉडी का, हमारे थ्रॉट इन्फेक्शन का जो है ना वो बायस बनता है, जिसकी वजह से हमारी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो उसकी जो तुलसी होती है, उसका जो एक टेस्टलेस नई एक प्रोडक्शन होती है, उसकी वजह से हमको रेगुलर लेने से या 1 से 2 बार लेने से भी, जो लोग लेने के आदी नहीं होते उनको तो फर्स्ट से सेकंड दफ़ा पे भी ये स्टार्ट हो जाता है कि उनको वॉमिटिंग आने का मसला शुरू हो जाता है, उनका स्टमक जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग ये करते हैं वो भी इसको छोड़ दें। ये थर्ड स्टेप था। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं कि जो सीरियल्स खाने की डाइट करते हैं, कि हम लोग सीरियल्स के साथ जो है वो एग लेते हैं, हम सीरियल खाते हैं। और सीरियल में 2 से 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं जी गंदम के सीरियल्स होते हैं, एक आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के मिल जाते हैं, आते हैं मार्केट में बहुत से, और आपको बाजरे से रिलेटेड भी मिल जाते हैं, जौ से रिलेटेड जो होते हैं। तो उनमें एक जो सीरियल होते हैं वो एक सॉल्टी होते हैं और एक स्वीट होते हैं। जो मीठे सीरियल्स होते हैं वो आपने कभी भी एग के साथ नहीं लेने, ना आपने ऑमलेट के साथ लेने हैं, ना आपने बॉयल एग के साथ लेने हैं। इवन कि एग की कोई भी फॉर्म आप नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने स्वीट सीरियल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप सॉल्टी सीरियल ले रहे हैं, वैसे तो सीरियल ही एक मुकम्मल नाश्ता होता है और एग भी एक मुकम्मल नाश्ता होता है। जो लोग इन दोनों को इकट्ठा ले रहे होते हैं ये पहले ही गलत कर रहे होते हैं। आपको चाहिए कि दोनों में से एक चीज़ का नाश्ता जो है ना उसकी रूटीन अपनी रखें, चाहे तो वो सीरियल ले लें, चाहे आप एग ले लें। वैसे भी सीरियल जो है मॉर्निंग टाइम में कभी भी मीठे सीरियल यूज़ नहीं करने चाहिए, और इकट्ठे यूज़ करना तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए आपने उसको इकट्ठा यूज़ नहीं करना। अगर आपने सॉल्टी सीरियल्स यूज़ करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। इकट्ठा यूज़ कभी भी ना करें। इस तरह से नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। बाज़ लोग अचार खाने के बहुत शौकीन होते हैं, चाहे वो फलों का अचार हो, वो सब्जियों का अचार हो, या फिर वो वेजिटेबल्स के अब तो पिकल्स मिलते हैं, कुछ विनेगर के पिकल्स मिलते हैं, कुछ वैसे ऑयल पिकल्स होते हैं, मिक्स होते हैं, जो एक घरों में बनाने की एक रूटीन होती है वो होते हैं। उसके साथ वो नाश्ते में अंडा पराठा ले रहे होते हैं, साथ में वो अचार वगैरह रखा होता है, उन्होंने पिकल्स रखे होते हैं किसी भी तरह के, किसी भी फॉर्म के। जी हम तो एडिक्टेड हैं, हमें मज़ा आता है, हम इसके बगैर नाश्ता ही नहीं कर सकते। तो अंडा और अचार का कम्बिनेशन बिल्कुल ही गलत है, वो आप लोगों ने नहीं खाना। अंडा पराठा खाना है सिंपल एक नाश्ता में, अब नाश्ते की बात बता रही हूँ। अगर आपने अंडा पराठा खाना है तो अंडा पराठा खाएं, अगर आपने अचार पराठा खाना है तो वो खाएं, उसके साथ आप चाय ले सकते हैं। इन तीनों में से आपने एक एक चीज़ ही एक नाश्ते में इस्तेमाल करनी है। यानी कि आप लोग वैसे नोटिस कर रहे हैं कि मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें सिंपल सी बात ये आ रही है कि नाश्ते में आप कुछ भी चीज़ लें, वो एक चीज़ आप यूज़ करें, एक चीज़ यूज़ करें, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी मॉर्निंग के टाइम पे जो एक चीज़ ले रही होती है
उसके साथ आपका डे का शुरुआत होती है। तो आप सेहतमंद चीज़ लें और सेहतमंद चीज़ के साथ जब आप गैर सेहतमंद चीज़ का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो वो आपको कभी भी पूरा दिन क्लियर और कभी भी आपको एक्टिव नहीं रख सकती। इसलिए सेहतमंद चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आप अंडा भी खा रहे हैं तो वो भी इस तरीके से खाएं जो आपको फ़ायदा दे बजाय के नुकसान के। उसके बाद हम नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात है वो अल्कोहल की आ जाती है। अल्कोहल में आ जाती है जी, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के चक्कर में लड़के जो होते हैं या कोई आउट ऑफ कंट्री में भी देख रहा है, अगर कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ करता है तो वो क्या करते हैं, बाज़ औक़ात लोग ना वो उसका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। रॉ एग लेते हैं, यानी कि कच्चा एग लेते हैं, अंडा उसमें मिक्स करके शेक करके उसको पीते हैं। एक प्रोटीन का लेवल उनमें आजकल ने प्रोटीन शेक्स में आ गया हुआ है। जो लोग महंगी चीज़ें और महंगे वो कोई प्रोडक्ट्स या महंगी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, वो ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ी बॉडी को शेप में लेके आना चाहते हैं। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी मॉडल्स भी इस चीज़ में करती हैं, लेकिन ये गलत है। ये उनके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है और उनके स्टमक के अल्सर जो हैं वो इससे पैदा होते हैं। इससे अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है तो प्लीज़ वो इससे अवॉइड करे, बल्कि इसको टोटल ही छोड़ दे। ये आपकी बॉडी को तबाह करने वाली चीज़ है। अब आते हैं हम, वैसे भी एक तरह का ये जी कॉकटेल लाइक बना लेते हैं एग ना, कॉकटेल लाइक होता है, इसको बोलते हैं कि कॉकटेल ड्रिंक हमने बना लिया है। तो ये जो है ये आपके लिए डेंजरस है। आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जो कोई यूज़ कर रहा है वो इससे टोटल अवॉइड करे, उसको टोटल छोड़ दे। आपकी सेहत है, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, अगर आपकी बॉडी सेहतमंद है, आप एक्टिव हैं तो बिल्कुल ठीक है। आपको बाकी चीज़ों की तरफ, मेडिसिन की तरफ आने की और बाकी चीज़ों से बचे रहने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए सेहतमंदी वाली बात है, बजाय से कि आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके, इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने आप को मज़ीद बीमार करें। अब हम आते हैं जी नंबर 7 की तरफ। दही जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा है। जो बच्चे दूध नहीं पीते, फल नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, अगर वो सिर्फ दही सुबह मॉर्निंग में खा के भी स्कूल चले जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी जो है वो इतना अच्छा वो करती है, उनको इतना तवाना रखती है कि पूरे दिन का जो उनका लेवल है 11 से 12 बजे तक वो बच्चे एक्टिव रहते हैं। स्किन के लिए अच्छा है दही, बोन्स के लिए अच्छा है, उनको एक्टिव रखने के लिए अच्छा है, उनकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, उनकी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए अच्छा है। अब इसके साथ बहुत से लोग क्या करते हैं जी, हमने एग बॉयल कर दिया है, आमलेट बना दिया है, ब्रेड ले लिया है, सैंडविच में करके दे दिया है, किसी भी तरह से एग दिया है और उसके साथ दही का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने दही यूज़ करना है तो फिर दही खाएँ, अगर आपने अंडा खाना है तो अंडा खाएँ, क्योंकि बच्चों की ये थोड़ी सी हैबिट्स होती हैं। बच्चों को हम इस तरफ लेके आते हैं, उनकी डाइट प्लान हम चेंज करते हैं, उनको डाइट में वो चीज़ें देना चाह रहे होते हैं जिनके साथ उनकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, तो वो अच्छा ग्रोथ करे, सेहतमंद उनकी ग्रोथ हो। तो जब अगर हम बहुत सी चीज़ें जिनको हम समझ रहे होते हैं, फ्रूट भी बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छा है, अंडा बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन बना के जब हम एक ही टेबल पे रख देते हैं और एक ही टाइम पे देते हैं तो बच्चे उसमें से कुछ भी नहीं खाते। इन केस अगर कुछ खाते हैं, इन सब में से कुछ इकट्ठा खा लेते हैं, या बाज़ बच्चों को फिर आदत हो जाती है इकट्ठी इन चीज़ों को लेने की, तो लेकिन ये देखिए वो उनके लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसको उसी शेड्यूल के मुताबिक देना चाहिए। उसको आप गलत रंग में और गलत टाइम में नहीं दे सकते। इसलिए अगर दही दे रहे हैं तो सिर्फ दही दें, अगर अंडा दे रहे हैं तो सिर्फ अंडा दें, अगर दूध दे रहे हैं सिर्फ दूध दें, अगर फ्रूट्स दे रहे हैं तो फिर फ्रूट के साथ आप दूध दे सकते हैं, लेकिन अंडा, दूध और फ्रूट इकट्ठा नहीं दे सकते, दही इकट्ठा नहीं दे सकते। इसलिए दही और अंडे का कॉम्बिनेशन तो टोटल ही रॉन्ग है। आपने कभी भी दही और अंडे को इकट्ठा यूज़ नहीं करना, चाहे कोई बड़ा यूज़ कर रहा है, चाहे कोई छोटा यूज़ कर रहा है, चाहे कोई किसी भी फॉर्म में आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो इकट्ठा यूज़ नहीं करना। नंबर 8 सोया मिल्क आता है जी मार्केट में बहुत ज़्यादा। लोग क्या कहते हैं जी हम दूध तो पी नहीं सकते, हमने कैल्शियम ने जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट फ्री लेना है, हमने प्रोटीन जो है वो अपने लेवल में रखना है। अपने मोबाइल में ऐप्स किए हुए हैं, पता चले हमने कितने जो है वो प्रोटीन हमने ले लिया है, कैल्शियम हमने ले लिया, इतना हमने आयरन जो है ना आज का दिन इनटेक कर लिया है, इतना हमने कम करना है, तो हम सोया मिल्क ले लेते हैं, उसके साथ एग बॉयल करके ले लेते हैं। तो बिल्कुल गलत है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब एक चीज़ एक जगह पे गलत है तो वो किसी और फॉर्म में भी गलत है, चाहे आप उसको आर्टिफिशियली लेके आ रहे हैं, चाहे आप उसको घर में बना रहे हैं, चाहे आप उसको जैसे भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सोया मिल्क और अंडे का इस्तेमाल भी इकट्ठा गलत है। ये प्रोटीन का एक स्पाइक हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बॉडी में प्रोटीन की ओवर आपने जो है ना वो अपने अंदर ओवर जो आपने लोड कर लिया है, उसका एक स्पाइक होता है, समझे, ये तबाहकारियों वाली बात हो जाती है। तो आपने इसको इकट्ठा यूज़ नहीं करना। ये 8 ऐसी चीज़ें थी, ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टेड हैं इन चीज़ों से
और उसको रूटीन में अपने नाश्ते से ही गलत स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर पूरे दिन में सोचें आपने अपनी बॉडी का, अपने स्टमक का क्या हाल करना है, किस हद तक आपने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो प्लीज़ आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं और जो मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, इसको जहन में रख के अपनी डाइट जो है वो प्लान कीजिएगा, क्योंकि आपकी सेहत है तो सब कुछ है। सेहत अगर अच्छी नहीं है तो आपके फिट होने का और आपके बड़े एक्टिव होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने अपने लिए साथ में सुबह दोपहर शाम में अपनी वो टैबलेट्स और अपने वो जो है कुछ भी कैप्सूल्स वगैरह सिरप वगैरह आपने साथ में स्टार्ट किए हुए हैं, तो फिर आपके इतने सेहतमंद नज़र आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी डाइट को सेहतमंद तरीके से रखेंगे और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे और जिन चीज़ों से आपको रोका जाता है उससे स्टॉप कर लेंगे, तो आपकी सेहत कभी भी ख़राब नहीं होगी। कुछ भी चीज़ें नेट पे देख के या कुछ भी चीज़ें आप इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा किसी अथेंटिक ऑथराइज अपने जो हैं डॉक्टर, उनसे कंसल्ट ज़रूर किया करें, क्योंकि इसी तरह से खुद की मेडिकेशन करके, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर देखिएगा। सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर भी जो लोग खुद करते हैं तो क्या होता है। इसी तरह सेल्फ डाइट का भी एक सिस्टम होता है। अगर आप वो ओवरलोडेड कर लेंगे अपने आप को, अपनी बॉडी को, तो फिर वो आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देती है। इसी बात पे यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो व्यूअर्स हैं सॉरी, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए सेहतमंद वाले जो दिन हैं और सेहतमंद वाली जो ज़िंदगी है वो रखे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। आजकल के दौर में कोई समझता है मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास जो है वो रिलेटिव्स बहुत हैं, बच्चे हैं, जी मेरा आना जाना है, ये वो नहीं। अगर आपकी सेहत है तो आप ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत नहीं है तो इन सब चीज़ों के होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं आप किसी बीमार के पास जाके पूछें कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और ज़िंदगी की असल खूबसूरती क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि सेहत ही ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक पहलू है। एक सबसे अच्छी और सबसे अमीर तरीन बंदा वो है जो सेहतमंद है। जी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।